हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस का जो सेकेंड नंबर का चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो करेंगे और उसका जो टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोगों ने स्टमक पढ़ा था। स्टमक के अंदर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो वो कैसा होता है? तो वो है connected with stomach at its upper part। उसका जो अपर एंड होता है वो स्टमक के साथ जॉइंट होता है एंड विद द लार्ज इंटेस्टाइन एट द लोअर एंड। और उसका जो लोअर एंड है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो ये है अपर एंड उसका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, वो स्टमक के साथ अपर एंड से जॉइंट है और उसका जो लोअर एंड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और वो हमारे स्टमक के अंदर जो यहाँ पे खाली जैसा पार्ट होता है उसमें ऐसे वो बैठा हुआ होता है, मतलब बिठाया हुआ होता है। सी शेप में जनरली होता है। ये देखने से हमें लगता है कि सी शेप में वो यहाँ पे पेट में वो कंस्ट्रक्ट हुआ होता है। तो फिर क्या है? प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब कि उसका जो आगे का पार्ट होता है इज इन सी शेप। तो ये जो उसका आगे का पार्ट है वो सी शेप में होता है और उसे डियोडनम कहा जाता है। हाईली कॉइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग। हाईली कॉइल्ड मतलब वो ही पेट में वो ऐसे उसकी मतलब रचना होती है, अंदर ऐसे सेट हुआ होता है। उसकी लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर लॉन्ग। रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। पैनक्रियास और लीवर में से उसमें से जो जूस सेक्रेट होते हैं जैसे कि बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। उसकी जो इनर वॉल है, उसकी इनर वॉल में से ऑल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट होता है जिसे हम इंटेस्टिनल जूस भी कहते हैं। तो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। स्टमक के बाद हमने क्या सीखा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर से स्टमक के साथ और नीचे से लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, आगे का पार्ट, वो सी शेप में होता है। वो स्टमक के अंदर ऐसे सी शेप में सेट हुआ होता है। उसके बाद उसमें कौन से जूस सिक्रेट होते हैं जैसे कि बाइल, पैनक्रियाटिक जूस। फिर उसकी जो इनर वॉल है जिसमें ऐसे फिंगर जैसी सेटअप होता है जो डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करते हैं। तो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। अब हम आगे देखिए। अब है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये अमीबा क्या है? तो ये जनरली क्या होता है कि ये जो अमीबा है वो हमें जनरली पॉन्ड्स में मिलता है। वो वाटर में, वहां पॉन्ड के वाटर में होता है। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो वो सिंगल सेल है। सिंगल सेल है फिर भी वो सारी जो अपनी लाइफ की जो भी प्रोसेस है वो सारी वो सिंगल सेल से ही करते हैं। जैसे कि अपने जो बॉडी में सारे फंक्शंस है जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, सब वो सिंगल सेल से ही खत्म करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है? वो किस पे डिपेंड होता है? तो फीड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो खुद ऐसा है माइक्रोनिज्म। तो फिर वो किस पे डिपेंड होता है? जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट से एकदम, जिसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं,
उसमें से ही वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, और जो छोटे छोटे एनिमल्स इंसेक्ट्स होते हैं उसमें से ही वो अपनी जो फूड की नेसेसिटी है उसे कंप्लीट करता है। कैन ग्रोज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड सूडोपोडिया। तो ऐसे उसका शेप होता है, सिंगल सेल है तो वन बॉडी ही होगा, तो उसके अंदर ऐसा वो अपना शेप ऐसे बना लेता है, वो कैसे करके भी अपना शेप चेंज कर सकता है। तो ऐसे वो फिंगर जैसा पार्ट वो ग्रो कर सकता है अपनी बॉडी के बाहर, जिसे हम सूडोपोडियम कहते हैं। फॉल्स लेग, अमीबा के फॉल्स लेग कहा जाता है। फिर अपनी जो जरूरत है फूड की वो खत्म हो जाने के बाद ये फिर वो अंदर खींच लेता है। तो जो भी उसको फंक्शन करना है उसके हिसाब से वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है। तो ऐसे वो फिंगर जैसे पार्ट ग्रो कर सकता है, जिसे सूडोपोडियम कहा जाता है, फॉल्स लेग। तो हाँ, लाइक सूडोपोडिया absorb फूड एंड यूटिलाइज्ड बाय अमीबा। तो क्या होता है जब वो ऐसे लेग्स निकालता है, कोई भी फूड पार्टिकल को अपने नजदीक देखता है तो वो अपने बॉडी को इस शेप में बना लेता है, जैसे दो फिंगर ऐसे होती है वैसे। देखो यहाँ पे उसने अपना शेप चेंज कर लिया है, तो ऐसे फिंगर जैसा हो गया है। फिर वो जो फूड पार्टिकल है उसको ऐसे खींच लेता है। वो फूड पार्टिकल को खींच के अपने बॉडी के अंदर जो फूड वॉकल होता है उसमें वैक्यूम में फूड को ले लेता है। फिर वो फूड जो है जैसे अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है कि फूड एब्सॉर्ब होता है, फिर सारे जूस सेक्रेट होते हैं, डाइजेस्ट होता है फूड, वो जितना यूटिलाइज करना होता है उतना यूटिलाइज करता है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको बाहर फेंक देता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो सिर्फ एक ही सेल से करता है। तो ये वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा। तो एब्सॉर्ब फूड एंड यूटिलाइज बाय अमीबा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ऑल फंक्शंस न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन विद सिंगल सेल। सूडोपोडिया कैप्चर द फूड। ये जो है सूडोपोडिया है वो कैप्चर द फूड इनटू होलो स्पेस कॉल्ड वैक्यूल। जो होलो स्पेस होती है जिसे वैक्यूल कहा जाता है, उसमें खींचता है फूड, अंदर जाता है। फिर वो सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल। वहां पे जो फूड आया है वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद एब्सॉर्ब फूड यूटिलाइज बाय अमीबा। जितना जरूर है वो उसको यूटिलाइज करता है। देन आफ्टर वो प्रोसेस हो जाने के बाद लास्ट अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, उसमें से वो उसे बाहर फेंक देता है। तो जैसे हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है वैसे ही अमीबा में भी प्रोसेस होता है। तो ये उसकी मैंने आपको दिखाई है। ये जो है सूडोपोडिया है, फॉल्स लेग। खाना देखता है तो वो अपनी बॉडी को उस शेप में बनाता है, खाना है उसको खींचता है। फिर जो होलो पार्ट है उसकी बॉडी में वहां फूड ले जाता है। फूड यहाँ डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है, उससे फूड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर वो बॉडी से यूटिलाइज होता है और बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी के बाहर फेंक देता है। तो यही न्यूट्रिशन इन अमीबा में यही प्रोसेस होता है। सो अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है, हम लोगों ने आगे फिगर ड्रॉ की थी। तो वो वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर में वो थोड़ा मोटा और शॉर्ट होता है और उसकी लेंथ होती है अबाउट 1.5 मीटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है 7.5 मीटर। अब ये कैसे कनेक्ट होता है, तो इट
एंड्स इन रेक्टम, उसका जो एंड है वो रेक्टम में होता है, एंड रेक्टम ओपन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी एज एनस। तो वो जो रेक्टम है वो बॉडी के आउटसाइड में ओपन होता है, जिसे हम एनस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्सॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं होता है, वहां पे डाइजेशन नहीं होता है। तो वहां क्या होता है, तो एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से कुछ वाटर, लिक्विड और सॉल्ट्स है उसको वो एब्सॉर्ब करता है, और जो सॉलिड मटेरियल रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू रेक्टम। उसके बाद जो क्या बचता है, तो सॉलिड, सेमी सॉलिड मटेरियल जो होता है वो टेम्पररी स्टोर इन द रेक्टम। रेक्टम में वो टेम्पररीली स्टोर होता है और पीरियोडिकली वो अपनी बॉडी के बाहर निकलता है एज अ एनस। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, एजेशन। ठीक है, तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, और ये है उसके फंक्शन। अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है ये लेसन का, वो है रूमिनेंट। तो वो अब हम पढ़ेंगे। इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स क्या है, तो वो है सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि काउ, गॉट, बफेलो, शीप, ये जो सारे हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आप कभी कोई गाय बैठी है, काऊ बैठी है, उसे देखोगे तो पता चलेगा कि वो बैठे बैठे सिर्फ अपना मुंह ही हिलाती हुई आपको दिखेगी। किसी को भी आप देख लो, गॉट देख लो, बफेलो देख लो, तो उसे वो क्या करते हुए आपको नजर आते हैं, अपना मुंह हिलाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो इंजेस्टेड फूड, जो फूड वो खाते हैं अपनी बॉडी में ऐसे मुंह में लेते हैं, इज ब्रॉट अप टू द माउथ टू बी च्यूड अगेन इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम रूमिनेशन कहते हैं। जैसे कि एक बार सामने खाना है, जितना है आप जब भी देखोगे कोई काऊ जाती है तो जाते जाते खाती जाती है, तो हमें ऐसा होता है कि कैसे इतना खा लेती है, तो सीधा खा खा के वो अपने बॉडी में से सीधा पेट में ही उतार देती है, उसे चबाती नहीं है। तो ये जो ग्रास है उसे खाने के लिए उसके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और मोटे होते हैं, क्योंकि ग्रास जो है, छोटी ग्रास जो है उसे खींचने में, पुल करने में बहुत हार्ड होता है, इसीलिए उसे बिग टीथ होते हैं। तो बिग टीथ टू पुल आउट ग्रास। जब वो खाते हैं ग्रास को ऐसे खींच के, फिर मुंह में क्या होता है, सलाइवा जूस। तो वो जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स होता है, मिक्स होके फिर जैसे हमारी बॉडी में फूड पाइप है वैसे ही उसकी बॉडी में भी फूड पाइप होता है। इट स्वेलोज पार्टिकली च्यूड फूड। वो ऐसे सब खाना धीरे धीरे खाते खाते क्या करती है, खाना जो फूड होता है उसे च्यू करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ड। पासिस लॉन्ग फूड पाइप इनटू स्टमक। उसके बाद यहाँ से खा के जो उसके स्टमक में फूड पाइप होती है उसके थ्रू स्टमक में वो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रुमेन, स्पेशल स्टमक, जिसे रुमेन कहा जाता है, जो हमारे पेट में नहीं होता है, सुटेबल फॉर रूमिनेशन। ये जो रूमिनेशन प्रोसेस है सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल में ही हो सकती है, ये हमारे डाइजेशन में नहीं है, क्योंकि ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा सेल्यूलोज होती है और उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उनकी बॉडी में ये रुमेन होता है। तो इन रूमिनेंट्स
बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन, जो उसका पेट होता है, रुमेन होता है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उसे ये ग्रास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए रुमेन को हम स्पेशल स्टमक कहते हैं क्योंकि उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की शक्ति होती है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स रुमिनेंट्स में ऐसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है कि एक बार में खाना वो खाते जाता है। खाने के लिए उसके जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ग्रास पुल करने में हार्ड होती है। खाके वो फूड पाइप जो स्टमक में होता है उसमें से पेट में खाना जाता है, और जो पेट है स्टमक उसका वो स्पेशल स्टमक है जिसे हम रुमेन कहते हैं। और उसमें जो प्रोसेस होती है जैसे कि खाना खा लिया, फिर जब वो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं तब वो सारा खाना पार्टिकली ऐसे मुंह में आता है और उसे वो च्यू करते हैं और फिर उसे चबाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रूमिनेशन। उसके बाद उसका खाना डाइजेस्ट होता है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में इस तरीके से डाइजेशन होता है। तो यहाँ आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 डिटेल में पूरा पढ़ लिया है। तो आपके दोनों लेसन इस एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी क्योंकि मैंने सब आपको डिटेल में ही समझाया है। तो अब आप क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे। तो जब आप क्वेश्चन और उसके आंसर लिखो तो वो आंसर को याद करो और वापस खुद से लिखो ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस एग्जाम के लिए हो जाए। तो वापस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।